बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, कहते हैं कि बसरा शहर में एक आदमी रहता था। वो अक्सर परेशान, गमगीन और रोता हुआ दिखाई देता था। लोगों ने उससे पूछा कि तू हर वक्त गमगीन और परेशान क्यों रहता है। वो कहने लगा कि मेरी परेशानी का सबब ये है कि मुझसे एक मर्तबा अल्लाह ताला के वली की बारगाह में बेअदबी हो गई थी। मैं डरता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे क़यामत के रोज़ उस गुस्ताखी की वजह से जहन्नुम में ना डाल दे। लोगों ने पूछा कि वो कैसी गुस्ताखी थी। कहने लगा, हुआ यूं था कि हमारे यहाँ एक कमज़ोर सा दुबला पतला आदमी रहता था। लगता तो वो पागल सा था, मगर वो था कोई आरिश बिल्ला, अल्लाह ताला का वली। उसका नाम जैद था। एक मर्तबा मैंने हज पर जाने का इरादा किया तो मेरे घर वाले और रिश्तेदार मुझे अलविदा कहने के लिए मेरे साथ काफी दूर तक आए। मैंने अलविदा कहा और वापस भेज दिया। थोड़ी दूर जाने के बाद मैंने पीछे मुड़कर देखा तो जैद मेरे पीछे पीछे चलता आ रहा था। मैंने कहा, जैद, अब तुम भी वापस चले जाओ। वो कहने लगा कि मैं भी हज करने जा रहा हूँ। मैंने उसे कहा कि ना तो तेरे पास ज़्यादा राह है और ना ही कोई सवारी, तो तू किस तरह हज पर जाएगा। जा, वापस चला जा। लेकिन उसने मेरी ना मानी। मैंने बहुत इसरार किया कि वो वापस लौट जाए, लेकिन उसने वापस जाने से साफ इनकार कर दिया। मैंने झिड़का, दबकाया कि शायद इस तरह वो वापस चला जाएगा, मगर बेसूद, कोई फायदा नहीं हुआ। लिहाजा मैंने उसे उसी की हालत पर छोड़ दिया और उसका ख्याल भी दिल से निकाल दिया। ना ही मैंने रास्ते में उसके बारे में किसी से पूछा और ना ही किसी ने उसके बारे में बताया। हत्ता कि मैं अपने काफले तक पहुंच गया और फिर हज के मनासिक की अदायगी में मसरूफ हो गया। जब हज अदा कर चुका और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी देने के लिए मक्का से मदीना रवाना हुआ तो हमारे काफले ने मक्के से एक मंजिल के फासले पर पहला ठहराव किया। सब लोग अपनी अपनी सवारियों से उतरे और सब दोस्त इकट्ठे होकर बातें वगैरह करने लगे। इतने में अचानक मैंने जैद को आते हुए देखा। वो सीधा मेरे खैमे में आया और मुझे सलाम कहने के बाद मेरे पास बैठ गया। मैंने पूछा, जैद, तुमने हज कर लिया है? कहने लगा, हाँ, मैंने हज कर लिया है। फिर मैंने बतौर मजाक उससे पूछा कि जैद, तुमने परवाना भी ले लिया है? कहने लगा, नहीं। फिर पूछने लगा, कैसा परवाना? मैंने कहा, जो भी आदमी हज कर लेता है उसे एक परवाना दिया जाता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि फलां बिन फलां ने हज कर लिया है। इस पर वो मुझसे पूछने लगा कि इस परवाने का क्या किया जाता है। मैंने कहा कि इसे संभाल कर रख लिया जाता है और जब आदमी फौत हो जाता है तो उसके साथ उसे भी दफन कर दिया जाता है ताकि वो क़यामत के दिन हशर के मैदान में उसे साथ लेकर जा सके, जहां वो फरिश्ते को परवाना दिखाकर जहन्नुम से बच सके। उसने कहा, अच्छा, ये बात है, तो मैं अभी मक्का जाता हूँ और वो परवाना लेकर आता हूँ। ये कहकर वो सख्त गमगीन हो गया कि देखो, परवाने भी सिर्फ अमीरों को दिए जाते हैं और गरीबों को नहीं दिए जाते। बहरहाल ये कहकर वो खैमे से बाहर निकल गया और फिर हमने सफ़र शुरू किया और मदीना मुनव्वरा पहुंचकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की ज़ियारत से बेचैन आंखों और परेशान दिल को ठंडा किया। एक रोज़ मैं अपने खैमे में बैठा हुआ था कि जैद मेरे खैमे में दाखिल हुआ और सलाम करके मेरे पास बैठ गया। मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ चले गए थे? उसने कहा कि मैं वापस मक्का गया और फिर वहां से वो परवाना लेकर ही आया हूँ। मैंने कहा कि तुम्हारी ये बात दुरुस्त नहीं। उसने फौरन अपनी जेब में हाथ डाला और एक रेशम का कपड़ा निकाला। मैंने उस जैसा रेशमी नफीस कपड़ा पहले कभी नहीं देखा था। मैंने उसे खोल कर देखा तो उस पर हरे रंग के साथ लिखा हुआ था कि ये जैद के लिए अल्लाह ताला की जानिब से दोज़ख की आग से निजात का परवाना है। जब मैंने ये देखा तो डर गया और खौफ से मेरे बदन पर लर्जा तारी हो गया और थोड़ी देर बाद मुझ पर बेहोशी तारी हो गई। बस जब मैं होश में आया तो मैंने उससे पूछा, जैद, ये तुमने परवाना कैसे हासिल किया? उसने बताया कि मैं तुम्हारे पास से उठकर सीधा मक्का गया। उस वक्त तमाम हाजी मक्के से वापस जा चुके थे और हरम शरीफ लोगों से बिल्कुल खाली हो चुका था। लिहाजा मैं काबा शरीफ के पास गया और रब से अर्ज की, या अल्लाह, दुनिया के बादशाह तो अमीरों को गरीबों पर तरजीह देते हैं कि अमीरों को इनामात से नवाजते हैं और गरीबों को करीब भी नहीं आने देते, लेकिन ऐ ज़मीन व आसमान के मालिक और बादशाहों के बादशाह, क्या तेरे दरवाजे पर भी इसी तरह होता है?
क्या तूने अमीरों को तो सब कुछ अता फरमा दिया, लेकिन इस अपने गरीब और मिस्कीन बंदे को महरूम कर दिया है? मुझे भी कसम है, मैं भी हरम के दरवाजे से तभी बाहर निकलूंगा जब तू मुझे परवाना नजात अता फरमाएगा, जिस तरह तूने अपने अमीर बंदों को दिया है। फिर मैंने सतून के साथ टेक लगाई और सो गया। अचानक मैंने किसी को कहते हुए सुना कि ऐ ज़ैद, लो ये परवाना नजात ले लो और वापस चले जाओ। उसके साथ ही मैंने काबा के सतूनों में से एक हाथ बाहर निकलते देखा, जिसकी उंगलियों में ये परवाना मौजूद था। मैंने ये परवाना पकड़ा और उसे लेकर आ गया। मैं ज़ैद की कहानी सुनकर बड़ा हैरान हुआ। फिर ज़ैद कहने लगा कि लो भाई, मेरा परवाना भी अपने परवाने के साथ संभाल कर रख दो और जब मैं मर जाऊं तो मेरे साथ दफना देना। मैंने वो परवाना ले लिया और उसे चूमकर अपनी आंखों से लगाया, सर पर रखा और फिर उसे साथ लेकर बसरा में आ गया। बसरा आकर मैंने उस परवाने को एक डब्बे में रखा और उस डब्बे को संदूक में रखकर ताला लगाया और उस पर भी महर लगा दी। मैं कभी कभार उस परवाने को संदूक से निकालता और उसे चूम कर आंखों पर लगाकर उसे फिर दोबारा से संदूक में रख देता। इस तरह काफी अरसा गुजर गया और इसी दौरान ज़ैद इंतकाल कर गया और लोगों ने उसे कफन पहनाकर कब्रिस्तान में दफन कर दिया। मुझे इल्म हुआ तो मैं बड़ा परेशान हुआ और अपनी कोताही और बेमुरव्वती पर अपने आप को बड़ी मलामत की। फिर एक दिन मुझे परवाने का ख्याल आया तो मैं संदूक के पास गया। देखा तो उसी तरह ताला लगा हुआ था जिस तरह मैंने लगाया था। मैंने ताला खोला और देखा, और जब उस संदूक को देखा तो क्या देखता हूं कि वो परवाना उसमें मौजूद ही नहीं था। अब तो गोया मुझ पर जैसे गम का पहाड़ टूट पड़ा हो। बहरहाल जब रात हुई और मैं सो गया तो मैंने ख्वाब में देखा कि जन्नत को खूब सजाया गया था और जन्नत की हूरें हाथ बांधे ज़ैद की ज़ियारत के लिए खड़ी थी, जबकि ज़ैद के सर पर ताज सजा हुआ था और ज़ैद एक तख्त पर बैठा हुआ था। मैं हिम्मत करके उसके पास गया और उसे सलाम किया। मुझे देखकर वो कहने लगा, मुझे परवाना देना भूल गए थे ना? लेकिन वो हस्ती जिसने मुझे पहले भी परवाना अता फरमाया था, उसने मुझे अब भी नहीं भुलाया और मुझे परवाना भी अता फरमा दिया। ये देखो मेरा परवाना। ये कहकर उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। मैंने उसकी तरफ देखा तो वो परवाना सच में उसके हाथ में मौजूद था। दोस्तों, कभी कभार हम बड़ी हस्तियों को पागल और छोटा समझ बैठते हैं अपनी कम इल्मी की वजह से, हालांकि वो लोग बहुत बड़े हुआ करते हैं। अगर ये अल्लाह से कुछ मांग लेते हैं तो अल्लाह ताला कभी उन्हें मायूस नहीं करता। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो की पसंदीदगी के इजहार के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। फी अमानिल्लाह।